बंधुओं, आजकल के बच्चे पिता की कमाई पर आश्रित रहने को तत्पर रहते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, कमाते हैं नहीं। जो पिता ने कमाया है उसी में ऐश करना चाहते हैं, और यदि पिता उनको अपनी संपत्ति नहीं देता है तो उसे जान से मारने का भी प्रयास करते हैं। कई जगह ऐसा हो चुका है। उसी के संबंध में मैंने एक कहानी लिखी है, सुनिएगा। टिल्लू पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। वह 8वीं में 3 बार फेल हो चुका था। उसकी रुचि खेती किसानी में ज़्यादा थी। उसके बब्बा उसी कार्य में उसे लगाते थे। कभी कभी वह पड़ोस में जाकर भी पशुओं के गोबर आदि हटा देता था। उसके माता पिता बाहर रहते थे। वह बाबा दादी के पास रहता था। जब उसके पिता ने सुना कि वह 3 बार फेल हो चुका है, तब उन्होंने उसे अपने पास रखने का निर्णय लिया। टिल्लू भी खेती किसानी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके बब्बा उसे भेजने को तैयार नहीं थे। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद वह चला ही गया। वहाँ जाकर उसे उसके पापा ने कोचिंग लगा दिया। वह पढ़ने लगा और 8वीं पास हो गया। इसके बाद वह आगे की क्लास में पढ़ता रहा। इसी बीच वह ग्रेजुएशन कर लिया। उसकी आदत झगड़ालू थी। वह बात बात पर झूठ बोलता। उसका उसके पापा से विवाद होता रहता। वह भागकर गांव चला जाता और कभी अपने चाचा चाची के पास चला जाता और पढ़ाई में भी मन नहीं लगाता। धीरे धीरे वह आवारागर्दी करने लगा। इसी बीच उसने एक मोहल्ले में छोटी परचून की दुकान खोली। दुकान चलती थी, लेकिन कुसंगत के कारण सारी कमाई अयासी में उड़ा देता। इसी बीच वह बालिस्टरी की पढ़ाई भी करने लगा। वह कभी दूसरे के घरों की औरतों के साथ मार्केट जाता, उनका सामान ढोकर लाता, वो जहाँ बेचते चला जाता। यानी वह दूसरे का गुलाम बन चुका था। आखिर इसी प्रकार बालिस्टर की डिग्री प्राप्त कर ही लिया, लेकिन कभी कोर्ट नहीं जाता था। लेकिन नेम प्लेट में लिखाया था एडवोकेट हाई कोर्ट। उसका संबंध घर के लोगों से विच्छेद सा हो गया था। अब उसकी इच्छा शादी रचाने की हो रही थी। सो लोगों से कहने लगा कि भाई, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना, हमें शादी करना है। लेकिन कोई लड़की वाला बिना घर परिवार के सहमति के उसकी शादी करने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने अपना शातिर दिमाग लगाया और माँ को राजी किया कि वह मुझे घर में आने दे। जब शादी वाले आए तो मेरे बारे में बात कर ले। आखिरकार वह स्वयं लड़की की खोज करने लगा। संयोग से एक लड़की उसको मिल ही गई। उसने उसे हाई कोर्ट का एडवोकेट बताया। लड़की माँ बाप की इकलौती थी। सो उसकी माँ को भ्रमित कर शादी तय कर लिया और औपचारिकता घर वालों से करा दिया। और शादी कर पत्नी सहित माता पिता के घर आया। 1-2 बार आने के बाद वह स्वयं घर जमाई बनकर पत्नी के साथ ससुराल में रहने लगा। कभी कभी पत्नी सास को लेकर पिता के घर आता और रुकता। उसकी सास बड़ी शातिर दिमाग की थी। उसने उसे पिता से हिस्सा मांगने के लिए बार बार उकसाती रहती। उसके पापा की नौकरी छूट गई थी। केवल घर ही सहारा था। उसी में 1-2 कोठा किराए में देकर घरेलू खर्च चला रहे थे। आखिरकार वह सास पत्नी के साथ आया और पापा से हिस्सा मांगने लगा। उसकी माँ भी उसी के साथ हो गई। पापा ने कहा
कमाई धमाई करो, मैं हिस्सा नहीं दूंगा। मेरे बाद तो तुम्हारा ही होगा। यह मकान मेरा स्वयं का है, इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। इतना कहते ही वह गेट बंद करने लगा और गला दबाने को तत्पर हो गया, लेकिन दरवाज़ा गिट्टक फंसा होने के कारण नहीं लग सका। उसने 2 बार प्रयास किया, लेकिन नहीं लग सका। वह गाली गलौज करने लगा। तीसरी बार जब गिट्टक खोलकर लगाने ही वाला था कि संयोग से उसकी माँ आ गई और खड़ी हो गई। उसकी पत्नी और सास उसको गला दबाने को प्रोत्साहित कर रही थी, लेकिन माँ के आ जाने से मामला बिगड़ गया और उसका प्लान फ्लॉप हो गया। फिर भी धमकी दिया कि हम हिस्सा लेकर रहेंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। आखिरकार रात बीतने पर सास पत्नी के साथ अपनी ससुराल चला गया। यह बात जब फैली तो परिवार वालों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब कानूनी सलाह लिया तो बताया गया कि स्व अर्जित संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होता है, चाहे वह पुत्र ही क्यों ना हो। इसी बीच उसके पिता ने उसको अपने घर आने पर प्रतिबंध लगा दिया और पुलिस में रिपोर्ट करने की बात कहने लगे। इसी बीच उसने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। बंधुओं, यह कहानी काफ़ी मार्मिक है। आजकल अक्सर ऐसा होता है, अपने कुवत से कुछ करना नहीं, बाप की कमाई में ऐश करना लड़के चाहते हैं। उचित तो यह है कि लड़के अपनी कमाई से जीवन यापन करें और दुर्गुण छोड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।